है एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अर्निंग पर शेयर के बारे में। तो सब समझिए, आपके पास एक कंपनी है ए, जिसका सेल्स हुआ है 1,000 रुपये का, ठीक है। और उसको सामान लेने में लगा है, उसको बोला जाता है COGS 500 रुपये। तो आपके पास जब आप घटाते हो COGS को, तो आपके पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ? 5,000। ये हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब उसमें से मान लो कुछ एप्रिसिएशन में लग गया आपका कॉस्ट 200 रुपये। उसके बाद से आपके पास कुछ इविटा भी है, जो कि हो जाएगा, मतलब इसका इविटा आएगा दो इसी एप्रिसिएशन को जब आप घटाओगे ग्रॉस प्रॉफिट में से, तो आपके पास आएगा इविटा, जो कि हो गया 300 रुपीज़, ठीक। अब बात करते हैं उसके आगे। मान लो उसमें डिप्रिसिएशन भी हो रहा है, ये एप्रिसिएशन था और ये डिप्रिसिएशन है, ये माइनस में आ जाएगा, और ये COGS वाला है वो भी माइनस में आ जाएगा। अब बात करते हैं डिप्रिसिएशन का। अगर आपके पास कोई स्टॉक का डिप्रिसिएशन भी हो रहा है, तो उसमें से मान लो 50 हो गया, तो उसको घटा दो। एमोर्टाइजेशन हो गया, इसको घटा दो। फिर अब इन दोनों को जब घटाओगे तो यहाँ से आपके पास आएगा EBT, ठीक है, EBIT, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ठीक है। और ये क्या था? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस एंड ये डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300 माइनस 60, 240। ये हो गया तुम्हारा EBIT। अगर आप इसमें से इंटरेस्ट घटा देते हो, इंटरेस्ट मान लो आपके पास आ रहा है 100 रुपये, तो जब इसको घटाओगे तो आपके पास आएगा EBT, इंटरेस्ट हट गया तो वो हो गया 140। और मान लो आपके पास टैक्स भी लग रहा है, टैक्सेज आपके पास कितने हैं? 40 रुपये, तो आपके पास अब आएगा नेट इनकम। तो ये आपको याद रखना है, हर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इतनी चीज़ें देखेंगे ही। तो ये हो गया आपका नेट इनकम। अब देख लो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या था, एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा। आप सबसे पहले आपने सेल्स किया 1,000 रुपये का, आपने सेल्स किया 1,000 का, उसमें जो प्रोडक्ट बनाने में लगी वो थी 500 रुपये की, तो आपके पास आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? 500 हो गया। अब आप उसमें से SG एंड एप्रिसिएशन को घटा दोगे तो वो हो जाएगा EBITDA, ठीक है। ये है आपके पास, ये डीमर्जर और एमोर्टाइजेशन को, डिप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन को घटाया नहीं है, उसके पहले को EBITDA बोलते हैं। उसके बाद से हो गया EBIT आपके पास। अगर आपने डिप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन को घटा दिया, उसके बाद आता है इंटरेस्ट को आपने घटा दिया तो EBIT आ जाएगा आपके पास। अगर टैक्सेस को घटा दिया तो आपके पास लास्ट में आएगी इनकम, नेट इनकम, ठीक है। तो ये हो गई आपका नेट इनकम। अब मान लो आपके पास शेयर्स हैं, ये जो कंपनी ए है उसके पास 100 शेयर्स है, ठीक है, 100 शेयर्स हैं। तो आपका जो EPS कैलकुलेट होगा वो कितना आएगा? अर्निंग्स, जो कि नेट इनकम को भी बोला जाता है, पर शेयर। तो आपके पास अर्निंग्स कितनी आई? 100 रुपये आई, और 100 ही शेयर्स हैं, तो यहाँ पे आपकी अर्निंग पर शेयर कितनी आ रही है? 1 आ रही है, 1 रुपीज़ आ रही है पर शेयर। आपको इतने रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अगर मान लो यही 1000 शेयर्स होता तो आपके पास EPS कितना आता? प्रॉफिट तो उतना ही है, 1000 शेयर्स है, 0.1, मतलब हर शेयर पर आपको हर प्रॉफिट, हर मतलब आपको 0.1 से प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है। कंपनी को जितना प्रॉफिट हुआ उसका एक शेयर को 0.1 मिल रहा है। तो ये हो गया आपका एक केस। अब देखते हैं दूसरा केस आता है। तो ये जो होता है नेट इनकम अपॉन शेयर, ये नॉर्मली ये वाला नहीं होता। असलियत में जो फार्मूला होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, अर्निंग पर शेयर में जो आपके पास नेट इनकम आता है उसमें से हम घटाते हैं प्रीफर्ड डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड को माइनस किया जाता है अपॉन कॉमन शेयर्स का नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स। अब देखते हैं क्या होता है शेयर्स जो आपके पास कंपनी का होता है उसमें 2 टाइप होता है। एक होता है जिसको बोला जाता है प्रीफर्ड शेयर्स, दूसरा होता है कॉमन शेयर्स। तो प्रीफर्ड शेयर्स वो होता है जिसको कि आपको कंपनी को प्रॉफिट हुआ, जितना नेट इनकम हुआ उसमें से कुछ हिस्सा आपको प्रीफर्ड शेयर्स जो लोग लिए हुए हैं उनको देना पड़ेगा डिविडेंड, और उसी को बोला जाता है प्रीफर्ड डिविडेंड। तो मान लो ये जो नेट इनकम हुआ था उसमें प्रीफर्ड डिविडेंड कंपनी को देना पड़ रहा है 20 रुपीज़ का। तो आपके पास जो अब
हाँ, इतना देना पड़ रहा है। तो आपके पास जो अर्निंग पर शेयर्स बनेगा और जो बनेगा पहले, तो आपका जो नेट इनकम है वो माइनस प्रीफर्ड डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स, ये आपके पास अब फार्मूला बन जाएगा। तो इसको नेट इनकम हुआ है 100, 20 बटा में मान लो अभी भी कॉमन शेयर्स जो हैं वो 100 शेयर्स हैं कॉमन शेयर्स, ठीक है। ये टोटल शेयर्स नहीं है, इसमें से प्रीफर्ड माइनस है, तो ये 100 हो गया। 100 जब इस यहाँ पे करोगे आपके पास 80 बटा में 100 जो कि आएगा 0.8, तो ये हो गया आपके पास 0.8 अर्निंग पर शेयर। अब अर्निंग पर शेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपको अगर स्टॉक कोई खरीदना है ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड उसके लिए। तो EPS का यूज़ तो नहीं है, इसका इनडायरेक्टली यूज आता है। जैसे आपको निकालना होता है पी रेशियो क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालने के लिए आपको EPS की ज़रूरत पड़ती है। तो प्राइस मतलब क्या, पी का जो होता है वो स्टॉक का प्राइस जितना चल रहा होता है अपॉन में आपको EPS करना होता है। तो आपके पास वहाँ से अर्निंग पर वहाँ से आपको पी निकल जाएगा। मान लो आपका पी, मान लो स्टॉक का ये जो ऊपर वाली कंपनी है ए, उसका जो प्राइस चल रहा है वो 1000 चल रहा है, तो 1000 वो ये ज़्यादा हो गया, इसका रेशियो बहुत ज़्यादा आएगा आपके पास, और इसका EPS आ गया 0.8। आप यहाँ से अगर करोगे तो 10,000/8, ये बहुत ही ज़्यादा रेशियो आ रहा है। तो ये मान लो ये हो गया पी इसका, और ये जो पी यहाँ से आया आपके पास पी रेशियो, उसको आप इंडस्ट्री पीयर से कंपेयर करो। पी ऑफ जो पीयर कंपनीज हैं उनके साथ कंपेयर करो। अगर इसका पी, ये जो पी है वो लेस आ गया, इफ़ पी इज़ लेस देन एवरेज सेक्टर पी, अगर सेक्टर पी जो है उससे कम है तो इसका मतलब इसको बोल सकते हो आप अंडर वैल्यूड, ठीक है। आप उसको ख़रीदने के लिए कंसिडर कर सकते हो। अगर वो ज़्यादा है, अगर मोर पी है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो क्योंकि उसकी वैल्यूएशन ज़्यादा है। और जब वो नीचे आए, जब स्टॉक प्राइस नीचे आएगा, पी जो है स्टॉक कम होगा कब, जब स्टॉक का प्राइस डिक्रीज होगा। तो जब पी लेस देन होगा तब आप उस स्टॉक को ख़रीदें। तो इस तरीके से आप अच्छी कंपनी को खरीद सकते हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और जाते जाते प्लीज़ सब्सक्राइब गाइस, और मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।